तो आज हम पढ़ने वाले हैं आयनन विभव के बारे में, जो सेकंड क्लास है हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। क्या होता है आयनन विभव? एनीवन बताओ। किसी गैसीय, लिखो, किसी गैसीय परमाणु के आउटर शेल से या बाह्यतम कोश से, परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहलाता है। ये है बाह्यतम कोश। यहाँ से अपन को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? आईपी से लिखूंगी मैं, और आप लोग भी आईपी से लिखना, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या कहलाती है? आयनिक ऊर्जा। इसकी यूनिट लिखो। हाँ, किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इसकी यूनिट, इकाई है इसकी। आईपी की क्या है? इकाई। बाहर इसको, इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश से निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगी? आयनिक ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो कैलोरी पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये लिख लेना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 96.6 किलो कैलोरी पर मोल के इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये। 96.6 किलो कैलोरी पर। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने, साथ साथ लिख लो, के लिए जो ऊर्जा होती है वो होती है, उसे हम बोलते हैं आईपी फर्स्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी होती है उसे आईपी फर्स्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लेंगे वो आईपी सेकेंड। आईपी थर्ड। देखो, ये है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब थर्ड, जो बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा है। मतलब मैं आपको, देखो, ऐसे बताती हूँ कि आईपी का अपन को ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर मतलब क्रम होता है ना, कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ देनी पड़ेगी, है ना। तो आईपी थर्ड की वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो इजीली निकल गया, है ना। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी, थर्ड निकाला तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बताओ, लिख सकती हूँ क्या?
जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो उसको कम ऊर्जा देनी पड़ रही है, सेकंड में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और थर्ड में और ज़्यादा ऊर्जा की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ऑर्डर है। हाँ, तो Z इफेक्टिव क्या होता है, प्रोटॉन के समानुपाती और इलेक्ट्रॉन के व्युत्क्रमानुपाती। ये एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो Z इफेक्टिव तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में आकर्षण, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तो हम क्या बोलेंगे, Z इफेक्टिव, है ना। और जब मुझे आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो क्या कहलाएगी, IP। तो Z इफेक्टिव और IP में क्या संबंध हुआ, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो IP भी बढ़ेगी ना, उसको निकालने में ऊर्जा लगेगी या नहीं, ज़्यादा लगेगी। जब इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जोर आएगा ना अपने को इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो IP क्या है, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, तो IP भी ज़्यादा होगी ना, आपको पूछ रहे, ज़्यादा होगी ना। तो क्या होगा, Z इफेक्टिव किसके समानुपाती होगा, IP के। ये भी लिख लेना और ये वाला डायग्राम बना लेना। समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूंगी, आपको एक्सप्लेन करूँ दोबारा से, नहीं सर्वज्ञानी हो। देखो आयनाइजेशन विभव इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, आएगा ही, चाहे 3 नंबर में पूछ ले चाहे 1.5 वाले में पूछ ले, तो आना चाहिए। ठीक है, बना लोगे ये खुद से, अब लिख दूँ सेकंड टॉपिक, अच्छा देख लो। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, लिख लेना। कारक, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहला लिखो एटॉमिक साइज, यानी परमाणु का आकार। अब मुझे कौन बताएगा कि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा जोर आएगा या वहाँ से? छोटे वाले से आएगा। क्यों? इसका साइज क्या है? छोटा है, कम है, तो ये नाभिक के हाँ पास में है,
तो अब बताओ साइज से क्या, अगर मैं साइज बढ़ाती हूँ तो आईपी क्या होगी, कम होगी। यानी मैं क्या लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ क्या, पहले लाइन लिखो, परमाणु की साइज बढ़ने पे या परमाणु का आकार बढ़ने पे उनके आयनन विभव में कमी आती है, आयनन विभव में कमी आती है। क्योंकि यदि आकार बड़ा होगा, क्योंकि यदि आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि यदि आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ की गई ऊर्जा कम लगेगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ की गई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में यूज़ की गई एनर्जी कम लगेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अब ये डायग्राम बना लेना, बना लिया, ठीक है, ये भी लिख लेना, लिख लिया। अब मुझे ये बताओ कि एक तो अपन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, किस में, आवर्त में, एक अपन जा रहे हैं वर्ग में, वर्ग में कैसे होता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो साइज क्या होती है यहाँ पे, साइज दोनों में बताओ जल्दी से, साइज क्या होती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि एक और कोश ऐड होता है, और आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, साइज कम होती है। साइज अगर कम होगी तो आईपी, बोलो, हाँ, आईपी बढ़ेगी, और अगर साइज ज़्यादा होगी तो आईपी कम होगी। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसका ऑर्डर बताओगे तुम लोग, पहले वो लिख लेना। मुझे इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताओ जल्दी से। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। अब बता दो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव का क्रम बताना है आप लोगों को, जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगता है। क्या है ये, वर्ग है क्या, सबसे ज्यादा होगी लिथियम है क्या, हाँ, क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, हाँ, फिर होगी सोडियम की, पोटेशियम, राइट। ये आया क्या, आया ना, ये समझ आ गया, बस इतना ही लिखना है। अब सेकंड लिखो, जल्दी जल्दी, फिर बोलोगे सिलेबस नहीं होता। सेकंड लिखो, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका। क्या? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, आईपी के, अच्छा, हाँ, आईपी के क्या हो गया, समानुपाती। समझ आ रहा है क्या, क्यों हुआ है। सेकंड डाल के लिखना, प्रभावी नाभिकीय आवेश फैक्टर है ये जो अफेक्ट करता है आईपी को। अब मैं एक पीरियड में आवर्त में लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, तो साइज क्या हो रही है, कम, आईपी ज़्यादा
Z effective is also great. एक ग्रुप का एग्जाम्पल अपन ने लिया था, अब पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको तो लिख देना टॉप टू बॉटम। ऐसा है, ठीक है, ऐसा सीन है। ऑर्डर बताओ जल्दी से, क्या आने वाला है। आईपी का ऑर्डर बताना है मुझे, आईपी का ऑर्डर बता दो। सामने सब कुछ लिखा हुआ है, बताओ। आप बताओगे लास्ट, आप टाइम नहीं लगता है इतना। ठीक है, खुद का ही लिख लो। लिख लिया, ठीक है। अब लिखो थर्ड, परिरक्षण प्रभाव। आप बताओगे मुझे परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, बीच वाले बताओ। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट तो होता है। मैंने इंग्लिश में पूछा है क्या कि इंग्लिश में क्या होता है, होता क्या है? बाह्यतम कोश, अंतिम कोश, आंतरिक कोश और बाह्यतम बोलो। हाँ, कि प्रतिकर्षण क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। बताओ आईपी के क्या होगा? सही, वेरी गुड। तो देखो परिरक्षण प्रभाव क्या था, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आईपी के। जैसे आईपी बढ़ेगी शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अपन एक ग्रुप में, छोड़ो, पीरियड में आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना। तो बताओ शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो आईपी की वैल्यू क्या होगी? जेड इफेक्टिव के शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो जेड इफेक्टिव वाला बता दो, वही बता दो। जेड इफेक्टिव के लिए अपन ने क्या लिखा था अभी, लिथियम के लिए क्या था, सबसे कम था ना। तो अब क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा लिथियम के लिए आईपी का मान अगर शील्डिंग इफेक्ट लगा तो, ठीक है। बाकी लिखो, फोर्थ लिखो, कक्षकों की भेदन क्षमता। कक्षकों की, हाँ फोर्थ है ना, भेदन क्षमता। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर क्या कहलाती है, भेदन क्षमता। लिखो इसमें जिस कक्षकों के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन, जिन कक्षकों के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का अट्रैक्शन सर्वाधिक लगता है, अट्रैक्शन सर्वाधिक लगता है, आकर्षण सर्वाधिक लगता है, उनके लिए भेदन क्षमता का मान सर्वाधिक होता है। उनके लिए भेदन क्षमता का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है।
ये पेनिट्रेशन पावर को मैं पीपी से लिख रही हूँ, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर या भेदन क्षमता का क्रम एस उपकोश ही तो होते हैं सबसे ज़्यादा क्लोज नाभिक के, फिर पी आता है, फिर डी, देन एफ, तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता एस की होगी। क्या होती है भेदन क्षमता? आईपी के समानुपाती होती है। स्टार लगा देना इस पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो उस पर बहुत सारे स्टार लगा दो। लिखो यदि बेरिलियम के यदि छोड़ो, आप यदि लिखा है ना वो काट देना। लिखो बेरिलियम के आईपी फर्स्ट का मान बोरोन की तुलना में अधिक होता है, क्यों? बेरिलियम के आईपी फर्स्ट का मान बोरोन की तुलना में अधिक होता है, क्यों? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? इसकी। वैसे तो क्या होता है ऑर्डर? यही होता है क्या? मैंने सही लिखा है क्या? आईपी का ऑर्डर सही है। देखो ये इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना दोनों के। मैं आईपी फर्स्ट, हाँ 2s2 हाँ 1 भी लिख रही हूँ, ये लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, आईपी फर्स्ट बोला है मैंने, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो इसमें से इजीली निकलेगा या उसमें से? 2p 1 से निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन इजीली, है ना। तो ये तो कम हुई आईपी, है ना, और यहाँ निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। पूर्ण पूरित हो गया एस, तो हाँ तो ज़्यादा चाहिए ना इससे, तो ऐसे होगा ना आईपी फर्स्ट। आईपी फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रही हूँ मैं, तो ये वाला ऑर्डर आना चाहिए, मतलब बोरोन देन कार्बन, आगे ऐसा कुछ आएगा। अब आईपी सेकेंड की बात करते हैं, मतलब मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना। 2s2 लिख देती हूँ एक बार, एक यहाँ से निकाल दूंगी, एक यहाँ से निकाल दूंगी। अब बताओ किसकी ज़्यादा होगी? किसकी ज़्यादा होगी? बोरोन की ज़्यादा होगी। तो सेकंड का ऑर्डर क्या होगा? ये, ठीक है। तो ऐसे लिख लेना, आईपी सेकंड और फर्स्ट ज़रूर लिखना ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लें। अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे क्या बताया था, भेदन क्षमता क्या होती है? एस की ज़्यादा होती है ना। तो इसलिए यहाँ से तो पी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बट यहाँ एस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसकी ज़्यादा होगी? एस की। जल्दी लिख लो।
समझ के। और ऑर्डर क्या लिखोगे, ये वाला, वो तो गलत है और ये क्या है, सही है, तो ये वाला ऑर्डर लिख लेना और इसके स्टार मार्क कर दो। अब फिफ्थ लिखो, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व, ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा आईपी को। कक्षकों का स्थायित्व ये भी क्या करेगा, अफेक्ट करता है। अब आप लिखोगे अर्धपूरित व पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी होते हैं, इसीलिए पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होते हैं, इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। ये मैंने क्या लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड समानुपाती हो जाएगी ना आयनाइजेशन पोटेंशियल के, होगी कि नहीं। अब एक और चीज स्टार लगा के लिखो, एक और चीज स्टार लगा के लिखो, यही कारण है कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं। यही कारण है कि नाइट्रोजन के आईपी फर्स्ट का मान ऑक्सीजन के आईपी फर्स्ट के मान से अधिक होता है। नाइट्रोजन के आईपी फर्स्ट की वैल्यू ऑक्सीजन के आईपी फर्स्ट से अधिक होती है। ये समझ में आ रहा है? क्या है नाइट्रोजन, हाफ फिल्ड है ना, है ना, तो इसके आईपी की क्या होगी, आईपी फर्स्ट का ऑर्डर है ये, सेकंड का आप बताओगे। सेकंड मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, एक और निकाल दो। आएगा कि नहीं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को यहाँ से निकालने होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है ना, मान लो यहाँ पे से ऑक्सीजन में से हमने एक तो निकाल लिया, तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर ये अर्धपूरित हो जाएगा, ठीक है, फिर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, देन ऑर्डर ऐसे आ जाएगा। पूरा आवर्त लिख लेना, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ऐसे कर देना और बाकी सारा ऐसा ही रहने वाला है। और ये आईपी है, आईपी का ऑर्डर है, ठीक है।
आप लिखो आवर्तिता इन आयनन विभव में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनन विभव में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी इन आयनाइजेशन पोटेंशियल। लिखो आवर्त सारणी में वर्ग में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर आकार में, आकार क्या होता है टॉप टू बॉटम जाने पे? बढ़ता है, जिससे आईपी में कमी आती है। अब एक एग्जाम्पल लेंगे अपन, क्षारीय मृदा धातु। कौन सी होती है क्षारीय मृदा धातु? एस ब्लॉक में कौन सा ग्रुप होता है? सेकेंड ग्रुप होता है। बताओ क्या क्या आते हैं उसके अंदर? क्या बी? बी ट्रिक याद है? ट्रिक याद है क्या? बताना। यही है। और कौन सी है आपको नहीं आती है? ठीक है, तो ये क्या है ग्रुप में। अब बताओ साइज क्या होगी? साइज तो बढ़ रही है ना, कितनी बार बताऊं? तो आईपी क्या होगी? कम। तो ये ऑर्डर आएगा या नहीं? अब लिखो एक पीरियड में, और मैं जो लिखूंगी ना उसमें कमी निकालनी है, ठीक है? क्योंकि अभी अपन सब कुछ गुण धर्म सारे पढ़ चुके हैं। यही होगी अकॉर्डिंग टू मी। लिख भी लोगे तुम लोग, है ना? दिमाग तो लगाओ इसमें। सेकंड वाला सही लिखा है या गलत? हाँ, और दूसरा राइट। तो इसको तो लगा देना क्रॉस, कि ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने। बट ऐसा ज़रूर पढ़ा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। रीज़न बताना है, ये क्यों हुआ और ये क्यों हुआ। बताओ ये क्यों हुआ था? हाँ, मैंने इसके लिए जो रीज़न बताया था वो बताओ। 4th नंबर पे क्या लिखा था? अरे अभी पढ़ा है। हाँ, तो सही रीज़न बोलो ना। और इसके लिए? हाँ, अब बोल दो। इसके लिए क्या था? इतनी देर में दिमाग साफ हो जाता है क्या? इसके लिए तो क्या था? पेनिट्रेशन पावर। और इसके लिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला जो लग रहा था वो इसमें हाफ फील्ड है, इसलिए ये ऐसी आई है। लिख लेना। कक्षकों की भेदन क्षमता की वजह से आया तो वही बताओगे, ठीक है? हाँ, होता है वो रीज़न, लेकिन आपको यही बताना है। इसको ऐसे करके लिख दो, भेदन कक्षकों की भेदन क्षमता की वजह से ये ऐसा आया है, और बॉक्स बना के इधर लिख दो ये हाफ फील्ड है, इसलिए पहले वाले की ज़्यादा है। ओके।